Hi, good morning everyone. Today I am going to start the again I am going to continue with the in definite integration. तो ऑलरेडी कल इसका लेक्चर नंबर 6 डाला था, आज लेक्चर नंबर 7 होगा. अब लेक्चर नंबर 7 में क्या है, तो मैंने कहा था ना कि प्रॉपर्टी 3, 4, 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी पे बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे. ऐसे न्यूमेरिकल जो बोर्ड के बच्चों को भी काम आए, जेई मेंस वाले देख रहे हैं, जेई एडवांस वाले देख रहे हैं, सबको काम आए. तो मैक्सिमम लोग अगर वीडियो देख सकते हैं देखो, लाइक करो, लाइक डिसलाइक जो भी करना है करो, लेकिन व्यू तो बढ़ाओ. हाँ. नाउ आई एम मूविंग ऑन अ लेक्चर. अब लेक्चर में जैसे मैं बता दूं, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था. तो सबसे पहले पढ़ा था चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम आप किसी भी स्टेज पे प्रॉपर वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं. एक्स को टी ले सकते हैं, टी को एक्स ले सकते हैं, या एक्स को वाई ले सकते हैं, कुछ भी नाम रख दो, डिपेंड करता है आप पे. चेंज ऑफ वेरिएबल के बाद ये जो है वो चेंज ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, इसका नाम है चेंज ऑफ लिमिट्स. तो इसे मैं लिमिट्स कर देता, वेरिएबल मैंने लिख दिया गलती से. चेंज ऑफ लिमिट्स प्रॉपर्टी. लिमिट चेंज करोगे ए टू बी का बी टू ए करोगे तो सिर्फ आंसर सेम रहेगा, साइन अपोजिट हो जाएंगे. अगली प्रॉपर्टी हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी. ये देखो, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ए टू बी का, मतलब मैंने बताया था ना कि ग्राफ एग्जैक्टली वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है. अपोजिट डायरेक्शन का ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है. ठीक है. तो बस सीधा सीधा है कि अगर लिमिट का इंटरचेंज करके लिमिट को नेगेटिव करते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है एक्स है वो भी नेगेटिव हो जाएगा. तो ये आपको ध्यान देना है. फिर अगली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं. ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है, जो इसी पे सारे न्यूमेरिकल इसी पे होते हैं. 90% न्यूमेरिकल, मैं 90 तो नहीं कह सकता, लेकिन 70 to 80% न्यूमेरिकल फोर्थ प्रॉपर्टी पे होते हैं कि एनी टाइम वी कैन रिप्लेस वेरिएबल विद द सम ऑफ द लिमिट माइनस वेरिएबल. मतलब एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दो, और ये उसी की कोरोलरी है, 0 to a वाली. तो चलो, अब ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, फिर एक बार पढ़ लेते हैं. अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, तो मैं पूछूं कैसे करोगे, तो ज़्यादातर बच्चों का होता है सर देख के ही टफ लग रहा है. तो बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है. मैंने किया 0 to π/2, 2020 साइन एक्स अपॉन 2020 साइन एक्स प्लस 2020 कॉस एक्स डी एक्स. ये हो गया नंबर एक. फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे करेंगे कि रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ द लिमिट π/2 माइनस एक्स. एक्स को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे. फिर क्या होगा, देखते हैं क्या होगा. 0 to π/2, ये हो जाएगा 2020 रेज टू साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 2020 रेज टू साइन π/2 माइनस एक्स प्लस 2020 रेज टू कॉस π/2 माइनस एक्स. फिर ये यूं हो जाएगा. प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एट एनी टाइम वी कैन रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा 2020 साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स. फिर 2020 रेज टू कॉस एक्स प्लस 2020 रेज टू साइन एक्स.
ऐसे हो जाएगा। तो फिर एक बच्चा बोलेगा सर पहले भी टफ था अभी भी टफ है। तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया है, आप दोनों को या तो ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो 2i की वैल्यू मिलेगी, और या तो दोनों को सब्ट्रैक्ट, अच्छा सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। फिर हम जो लाना चाहते हैं आई की वैल्यू तो मिलेगी नहीं, तब तो फिर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, 1 बराबर 2 हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं हुआ। तो बेटर है जिसके दिमाग में कभी कभार सब्ट्रैक्ट आता है, ऐसा नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट फिलहाल सब्ट्रैक्ट करने से कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ ये प्रूफ हो जाएगा कि 1 इक्वल टू 2। तो एडिंग 1 एंड 2, कोई बच्चा कहेगा सर ये क्यों बताया, तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको गैम्बल करने की आदत होती है, तो उनके लिए बताया। फिर ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, तो i प्लस आई 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, 20 रेस टू साइन एक्स अपॉन 20 रेस टू साइन एक्स प्लस 20 रेस टू कॉस एक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट दे दिया और एक ब्रैकेट सपोज करो यहाँ पे दे दिया क्योंकि जगह कम दिख रही है, और एक यहाँ dx पहले लिख दिया जो सबसे ज़रूरी है। बहुत बच्चे ना dx नहीं लिखते, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो dx नहीं लिखते एग्जाम में, फिर उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स उनके मार्क्स काट लेते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो राइट किया था। अच्छा कोई जेई वाला बच्चा देख रहा हो तो ये नहीं कहेगा कि सर मतलब हम लोगों को इतना लिखना है क्या। अच्छा आप तो अगर ऐसा हो कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का एक टर्म था, प्रॉपर्टी के बाद दूसरा वाला टर्म ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर ऐसा हो जाए तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, जिसको कहते हैं पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा सर 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 थोड़ा एक बार रिपीट करना, अभी करता हूँ। अच्छा साइन एक्स को एस एक्स लिख देता हूँ, ठीक है समझ लो। फिर क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। फिर यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स प्लस 20 रेस टू कॉस एक्स। ऊपर क्या हो जाएगा 20 रेस टू साइन एक्स प्लस 20 रेस टू कॉस एक्स। तो फिर क्या होगा इससे, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, रह जाएगा वही तुम्हारा dx का इंटीग्रल आ जाएगा x 0 टू पाई बाई 2, फिर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर आ जाएगा पाई बाई 2। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, पाई बाई 4 हो जाएगा। देख लो और बताओ कहाँ पे दिक्कत आई। अच्छा हो सकता है कोई बच्चा बोले सर वो शॉर्टकट वापस बताओ ना जो आपने बोला था। मैंने क्या कहा कि एक क्वेश्चन मुझे ऐसे दिया हुआ है, a टू बी एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है। से नंबर 1 मैंने प्रॉपर्टी लगाया कि रिप्लेस x बाई सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स। अब ये लिमिट लगने के बाद ये कैसे हो जाएगा, a टू बी x की जगह पे आएगा a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन नीचे आएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। और बट ऑब्वियस है कि अगर तुम यहाँ अंदर रिप्लेसमेंट करोगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस एक्स, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से माइनस बी प्लस एक्स हो जाए, माइनस एक्स है ना, a प्लस बी माइनस एक्स, हाँ प्लस एक्स हो जाएगा, a बी कट जाएंगे तो बचेगा एफ एक्स।
और कोई बच्चा, सीधी बात है यार, अगर एक एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो वाइस वर्सा। अच्छा कोई बच्चा बोले नहीं समझा, तो फिर वो अंदर डाल के देख लेना। तो मैंने कहा कि देखो पहले के क्वेश्चन को देखो, पहले में डिनोमिनेटर में एफ एक्स था, तो यहाँ पे सेम आया। कोई बोलेगा सर पहले ये वाला आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3+2 बोलो 2+3 बोलो, ठीक है। अब पहले डिनोमिनेटर का ये वाला टर्म ऊपर था, हाँ, अब डिनोमिनेटर का ये जो दूसरा टर्म है, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर मेंटेन करके दूसरा टर्म ऊपर आ गया। तो फिर अब इसको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैंने एडिंग किया, तो अब एडिंग के लिए मैं सारा प्रोसीजर नहीं लिखने वाला हूँ। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, फिर ये ए टू बी हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर क्या था, सेम था, ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये था डी एक्स। दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने से डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और फिर न्यूमरेटर दोनों के ऐड हो जाएंगे और ये इससे कट जाएगा। कटने के बाद क्या आएगा, तो कोई बच्चा आराम से बोल सकता है कि सर 2i इक्वल टू ये आएगा ए टू बी, 2i इक्वल टू डी एक्स आएगा। डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है एक्स ए टू बी। फिर आंसर क्या आएगा 2i इक्वल टू बी माइनस ए, फिर i इक्वल टू क्या आएगा b माइनस ए बाई टू। जैसे मैं कहता हूँ यूएल अपर लिमिट माइनस एल एल लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। फिर एक बच्चा बोले ऐसा कोई एक एग्जाम्पल बताओ ना जो शॉर्टकट से आप आंसर निकाल लोगे। कुछ भी लिख लो, जैसा लिख लो कि क्या लिखोगे 1 से 10, ठीक है, 11 माइनस एक्स का पावर 10 अपॉन एक्स का पावर 10 प्लस 11 माइनस एक्स का पावर 10, ठीक है। फिर तुमने प्रॉपर्टी वाइज ऑब्जर्व किया कि अगर x को 11 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए, सम ऑफ द लिमिट, ठीक है, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए, तब तो फिर ये i है, तो अगर ऐसा किया जाए तो इसके इक्विवेलेंट बनेगा यहाँ पे 1 to 10, ये बन जाएगा x रेस टू 10, ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स रेस टू 10 और ये बन जाएगा x रेस टू 10। तो नो चेंज इन डिनोमिनेटर, और एक टर्म पहले ऊपर गया था, दूसरा टर्म बाद में प्रॉपर्टी के बाद गया, ऐड करने पे तो 2i आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 9/2 आंसर है। फिर हो सकता है बच्चा बोले हाँ सर समझा। फिर अभी ये प्रॉब्लम है, कोई डरने वाली बात नहीं है। किसी को अगर लग रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है, किसी को लग रहा है ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। i इक्वल टू 0 to π/2, 0 to π/2 साइन एक्स रेस टू 2020 अपॉन साइन एक्स रेस टू 2020 प्लस कॉस एक्स रेस टू 2020 से नंबर 1। ये नंबर 1 वाला इक्वेशन हो गया। फिर प्रॉपर्टी के बाद क्या बनेगा, प्रॉपर्टी क्या कहती है, रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स। इसलिए आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अगर मैंने प्रॉपर्टी लगाया तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी के बाद मुझे मिलेगा 0 to π/2, साइन बन जाएगा कॉस एक्स रेस टू 2020 और कॉस एक्स रेस टू 2020 प्लस
साइन एक्स रेज टू 2020। से नंबर 2, अगर मैंने एडिंग 1 एंड 2 किया, एडिंग 1 एंड 2, तो अब मैं पूरे के पूरे टर्म्स नहीं लिखने जा रहा हूँ। आई प्लस आई तुम्हें मोटा मोटी समझा दे रहा हूँ। आप लिखोगे 0 से π/2 dx। अच्छा, ये उनके लिए जो बोर्ड वाले स्टूडेंट है, इतनी पूरी वर्किंग, ठीक है। अच्छा, जो जेई वाले हैं वो तो अब समझ ही गए होंगे कि सर ये तो बिल्कुल टफ नहीं है, इजी तो चीज़ है। दोनों दो इंटीग्रेशन को ऐड करना मतलब अगर लिमिट सेम है तो दोनों के इंटीग्रेंड ऐड होता है, ठीक है। दोनों के इंटीग्रेंड ऐड होते हैं, ये पहला वाला है प्लस ये दूसरा वाला है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। फिर क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे, 0 से π/2। अब लिखता हूँ यहाँ पे dx, तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, cos x रेज टू 2020 प्लस साइन x रेज टू 2020, ये लिख दिया। फिर दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दो। पहले का न्यूमरेटर है साइन x रेज टू 2020, दूसरे का है cos x रेज टू 2020, ठीक है। अब ये करने के बाद फिर क्या होगा कि ऊपर नीचे कट जाएगा। कटने के बाद क्या आएगा, 2i इक्वल टू, फिर यहाँ dx बचेगा, dx का हो जाएगा x 0 टू π/2, हो जाएगा π/2 माइनस 0, i इक्वल टू π/4, यह आंसर आएगा। अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या दिक्कत आई, आपको क्या नहीं समझ में आया। एक बार गो थ्रू करो प्रॉब्लम्स को, ठीक है। फिर मुझे बताओ कि इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तुम्हें समझ नहीं आया। होना तो नहीं चाहिए, ऐसा कोई पॉइंट तो आना नहीं चाहिए जो तुम्हें ना समझ में आए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस तो सारे काफी इजी हैं। ओके चलो, अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है तो मैं तुम्हें अगले क्वेश्चन पे लेके जाता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम चीज है, कुछ अलग सा नहीं है। तो इसका तुम्हें अगर तुम्हें हिंट भी दे दूं ना, सिर्फ अगर टैन और कॉट होगा तब चेंज मत करना। अगर ओनली कॉट या टैन में से कुछ है तो आप यहाँ पे चेंज कर लो। तो अब मैंने इस प्रॉब्लम को पहले कर लिख लिया, आई इक्वल टू 0 टू π/2, ठीक है। फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे dx, यहाँ पे लिख लिया 1 प्लस कॉट एक्स को कॉस एक्स रेज टू 2020 अपॉन साइन एक्स रेज टू 2020। फिर एलसीएम लिया अपॉन 1 करके, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 0 टू π/2 dx अपॉन फिर यहाँ आएगा साइन एक्स रेज टू 2020, फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स रेज टू 2020, फिर नीचे बचेगा अपॉन साइन एक्स रेज टू 2020। फिर उसके बाद क्या होगा, तो अगले स्टेप में जस्ट ये ऊपर चला जाएगा और फिर ये प्रॉब्लम तुम्हें याद आ जाएगा कि अरे ये तो प्रॉब्लम कुछ और नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 2 है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम नंबर 2 समझ गया है तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो उसकी, साइन एक्स रेज टू 2020 प्लस कॉस एक्स रेज टू 2020, से नंबर 1। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट
वही है, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। प्रॉपर्टी मैं तो बोलता हूँ अगर तुमने देखा पहले अटेम्प्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी लगाने से या तो क्वेश्चन इस लायक बन जाएगा कि वो सॉल्वेबल हो सके, और अगर इस लायक नहीं बन पाया तो जैसा डिफिकल्ट है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी तो अंधाधुंध मतलब फायरिंग करने वाली जैसी प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं तो निशाने पे लगेगा ही लगेगा। फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ द लिमिट 8 + 3 - 6 मतलब 11 - 6 लिखेंगे। फिर ये करने से क्या होगा, ये करने से ये होगा, ये 3 to 8 हो जाएगा, 11 - 6 जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 11 - x का स्क्वायर dx। से नंबर 2। से नंबर 2। फिर वही है, अगर बच्चा देख के समझ जाए तो अब तो कोई भी बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव दे रहा है तो डायरेक्ट आंसर बता सकता है। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या कोई फर्क है, कोई बोलेगा पहले सर x आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस है। फिर पहले ये वाला टर्म था डिनोमिनेटर का, अब उसी डिनोमिनेटर का ये वाला टर्म यहाँ आ गया। तो अगर तुम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आप लिख दो इसमें 8 - 3/2, यानी कि 5/2 इसका आंसर है, ये लिख दो। कोई बच्चा पूछे कैसे आया तो फिर दोनों का ऐड करके दिखा दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5th वन की तरफ। अब हमने क्वेश्चन लिख लिया, ये सब क्वेश्चंस आ जाए तो बहुत बार होता है ना कि बच्चे सरेंडर कर देते हैं, अरे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब ये सपोज करो मैं एज अ स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो इतना ही लिखूंगा, रिप्लेस। रिप्लेस करने से x बाई क्या होगा, π/4 - x। ठीक है, अब एक बच्चा बोले चलो सर आप अपने आप को एक स्टूडेंट बन के बताओ और बताओ कि आपके दिमाग में कैसे चलेगा। चलो इतना तो मैं लगा ही दूंगा। अब अगर मैंने इतना लगा दिया तो डेफिनेटली एक चीज अगर मैं मैथ्स में क्लियर हूं तो मुझे मालूम हो जाएगा, अरे ये तो tan a - b हो गया। चलो ये कर ही लिया है, टाइम है तो कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ln ऑफ 1 प्लस tan π/4, tan a, चलो लिख देते पूरा, tan a - tan b, 1 प्लस tan a tan b लिख दिया। फिर अगर बोर्ड वाला बच्चा भी है तो उसके दिमाग में ये चीज जरूर चलेगी कि अरे मेरे को तो tan 45 आता ही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग लिखते ही नहीं हो कुछ। मैं तो बोलता ये प्रॉपर्टी लगाओ, उसके बाद जो कुछ तुम्हें आता है, तुम्हें जो कुछ अंदर नजर आ रहा है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि एलसीएम ले सकते हैं, तो मैंने एलसीएम ले लिया। वन प्लस tan x dx, फिर क्या होगा, tan x से चला जाएगा। फिर I = 0 to π/4 ln ऑफ 2/1 प्लस tan x। फिर बच्चा बोले चलो सर हम ये तो कर भी लेंगे, अब इसके बाद क्या, कुछ ना समझ में आया तो दोनों एक्सप्रेशन को, दो लाइन याद रखो, एक तो ये प्रॉपर्टी लगाना याद रखो और दूसरा एडिंग 1 and 2 याद रखो। एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करना याद रखो। तो जैसे तुम ऐड करते हो तो ये 2i हो जाएगा कॉमन 0 से π/4, ये है ln ऑफ 1 प्लस tan x।
प्लस ln ऑफ 2/1 प्लस tan x। अब इंटीग्रेशन छोड़ के अब तुम्हें बेसिक आना चाहिए कि लॉग के रूल। लेकिन अगर मान लो कि तुम इस स्टेप तक पहुंच गए और इसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाए, इसके बाद तुम्हारा रॉन्ग भी होता है, तो तुमने 4 में से 2 मार्क का काम कर लिया। अगर जो बच्चा बोर्ड के लिए देख रहा है, अच्छा जेई वाले बच्चों के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आगे करना पड़ेगा। लेकिन ये करने के बाद हर एक बच्चा, मतलब 80% बच्चा श्योर होता है कि log m प्लस log n ही लगाना है मुझे। जैसे log m प्लस log n उसने लगाया, ln ऑफ क्या बन गया 1 प्लस tan x इंटू 2/1 प्लस tan x हो गया। फिर ये जैसे किया तो उसे समझ में आ गया कि ये तो इससे कट गया, बचा ln2। समझदार होगा तो बोलेगा वो तो कांस्टेंट है। कई बच्चे होते हैं ना कि ln देखते ही फिर वो दिमाग उनका चकराने लगता है, अरे यार ln2 है वो, ठीक है। ln2 मैंने 2i लिख दिया गलती से, ln2 ठीक है। फिर मैंने ln2 लिखा, ये आ गया x 0 to π/4, तो हो गया π/4 माइनस 0 π/4 ln2। बट मुझे तो i का आंसर चाहिए था, ये हो गया π/8 ln2। देखो और मुझे बताओ कि क्या आपको ये समझा कि नहीं समझा। ओके, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है कुल मिला के एक 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का हो गया होगा, ठीक है। तो पहले ये 5 न्यूमेरिकल को गो थ्रू करो, फिर अगले 5 पे हम आते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टिल देन।